ये है एडीनियम। गुलाब की तरह सुंदर, गुच्छेदार और रंग बिरंगे फूलों की वजह से इसे डेजर्ट रोज भी कहते हैं। तो आज का ये वीडियो एडीनियम उगाने के बारे में कंप्लीट गाइड है। इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एडीनियम की देखभाल का पूरा तरीका, वो भी रिजल्ट्स के साथ। किस तरह से एडीनियम की मिट्टी बनाई जाती है, कैसा गमला इसके लिए बेस्ट है, इसे बुशी बनाकर फ्लावरिंग कैसे बढ़ाते हैं, एक ही पौधे में कई रंग के फूल देने वाले एडीनियम बनाने के लिए ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, इसे बीज से और कटिंग से कैसे उगाते हैं, इसे खाद और पानी कब, कितना और कैसे देना है, क्यों एडीनियम के कॉडेक्स में रूट रॉट होता है, मरते हुए एडीनियम प्लांट को कैसे बचाते हैं, कैसे इसका कॉडेक्स मोटा और बड़ा करते हैं और कैसे एडीनियम का बोनसाई बनाया जाता है, ये सब कुछ एक ही वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको रंग बिरंगे फूलों के पौधों का शौक है तो आपके गार्डन में एडीनियम जरूर होगा। कई व्यूअर्स ने मुझसे पूछा कि उनके एडीनियम के पौधे में या तो फूल नहीं आते या बहुत कम आते हैं, पौधा गलकर खराब हो जाता है, पौधा घना नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको एडीनियम के बारे में वो सब बताऊंगा जिसे जानने के बाद आपके एडीनियम के पौधे में भी पत्ते से ज्यादा फूल आएंगे। एडीनियम एक सक्यूलेंट प्लांट है। ये नेचुरल बोनसाई होता है क्योंकि बोनसाई की तरह इसका तना यानी कि कॉर्डेक्स मोटा होता है। इसकी बहुत सारी देसी वैरायटीज के साथ साथ वियतनाम और थाईलैंड वाली शानदार इंपोर्टेड वैरायटीज भी होती हैं, जिनमें मल्टी कलर्ड, मल्टी पेटल्स यानी गुच्छेदार पंखुड़ी वाले बेहद सुंदर फूल आते हैं। मेरे कलेक्शन में एडीनियम के कई वैरायटीज हैं। कुछ ऑल सीजन वैरायटीज तो साल में 2-3 बार फूल भी देती हैं। एडीनियम के पौधे नर्सरी में वैरायटी और साइज के हिसाब से 100 रुपए से लेकर 3-4 हजार रुपए तक की रेंज में मिल जाते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट से भी आप इनकी इंपोर्टेड वैरायटीज ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडीनियम को बीज से कैसे उगाते हैं। एडीनियम के मैच्योर्ड पौधे पर फ्लावरिंग खत्म होने के बाद कुछ फूलों में इस तरह के सीड पॉट बन जाते हैं जिनमें ढेर सारे बीज होते हैं। एडीनियम सीड्स आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगे, लेकिन बीज फ्रेश होना चाहिए। अगर बीज पुराने होंगे तो जर्मिनेट नहीं होंगे। आपके एडीनियम प्लांट में जब भी सीड पॉट बनते दिखें और इस तरह से मैच्योर होने लगे तो इन्हें धागे से बांध दीजिए, वरना कुछ दिनों में सीड पॉट खुल जाएगा और आपके सारे बीज हवा में उड़ जाएंगे। जब सीड पॉट खुलना शुरू हो जाए और उनकी आउटर स्किन सूखने लगे तो इसका मतलब है बीज पूरी तरह से मैच्योर हो गए हैं और लगाए जाने के लिए तैयार हैं। बीज के आसपास से इन फेदर्स को हटा दीजिए। एडीनियम में ज्यादातर सिर्फ मोटे और बड़े सीड्स ही जर्मिनेट होते हैं। अब हम बीजों के लिए जर्मिनेशन मिक्स बनाएंगे। इसके लिए बराबर क्वांटिटी में रेत, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी मिला लीजिए। इसे चौड़े कंटेनर में लगाना है। कंटेनर में ढेर सारे ड्रेनेज होल्स होना चाहिए जिससे पानी बिल्कुल ना रुके, वरना सीड्स गलकर खराब हो जाएंगे। कंटेनर में सीडलिंग मिक्स भरने के बाद बीजों को 1-1 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाइए। इन्हें ज्यादा गहरा नहीं लगाना है, वरना ये गल जाएंगे और जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। अच्छी तरह से पानी देकर इसे शेड वाली जगह पर रखें। छोटे छोटे एडीनियम के पौधे निकल आए हैं। 2-3 महीने बाद इनका कॉडेक्स थोड़ा मोटा हो जाएगा तो मैं इन्हें अलग अलग कंटेनर्स में लगा दूंगा। एडीनियम के पौधे की रिपोर्टिंग का सबसे बढ़िया समय होता है फरवरी से लेकर मार्च। सर्दियों के मौसम में एडीनियम के पत्ते पीले पड़कर गिर जाते हैं। अगर आपके पौधे में भी ऐसा हो तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि पौधा डॉर्मेंसी में है। मार्च के मौसम में इसकी डॉर्मेंसी खत्म होती है और इसमें नई ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और फूल आना शुरू होते हैं। कई व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि उनके पौधे में कॉडेक्स मोटा नहीं होता, फूल कम आते हैं और पतली सिंगल डंडी वाली ब्रांचेस निकलती हैं। फरवरी मार्च के महीने में रिपोर्टिंग से कुछ दिन पहले अगर आप इन 3 कामों को करें तो एडीनियम के पौधे में जबरदस्त ग्रोथ होगी और पौधा बुशी होगा और ढेर सारे फ्लावर्स भी देगा। ये मेरा 4 साल पुराना एडीनियम प्लांट है। सर्दियों की डॉर्मेंसी में इसकी सारी पत्तियां गिर चुकी हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितना बड़ा कॉडेक्स है। ये कंटेनर अब इसके लिए छोटा पड़ रहा है। अभी मार्च का महीना है और अब मैं इसे बड़े कंटेनर में ट्रांसफर करने जा रहा हूं। ग्रोथ सीजन में पौधे को घना करने और ढेर सारी नई ब्रांचेस लेने के लिए अब मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करने जा रहा हूं। ये पिंक एडीनियम है और मैंने इस पर रेड वैरायटी की ग्राफ्टिंग की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्राफ्टिंग जॉइंट है, तो मैं इसके ऊपर से इसे कट करूंगा। प्रूनिंग के लिए नया कटर ब्लेड लीजिए या कटर को सैनिटाइज कर लीजिए। अब कॉडेक्स से 4-5 इंच हाइट छोड़कर टहनियों को काट दीजिए। कटे हुए हिस्सों पर फंगिसाइड पाउडर लगाइए। ये स्टेप जरूरी है क्योंकि एडीनियम के कट पर बहुत जल्दी फंगस लग जाती है।
आप चाहे तो इस पर हल्दी या दालचीनी पाउडर भी लगा सकते हैं। जहां से कटिंग की है उसके आसपास से हर ब्रांच से 4-5 नई ब्रांचेस निकलेंगी और कुछ ही दिनों में पौधा घना हो जाएगा। जितनी ज्यादा ब्रांचेस होगी उतने ही ज्यादा फूल भी देगा। पौधे को गमले के बाहर निकालते हैं। आप देख सकते हैं मिट्टी के नीचे कितने शानदार बड़ा कॉडेक्स डेवलप हुआ है। अब इसे थोड़ी देर के लिए पानी में डालकर छोड़ेंगे ताकि जड़ों के आसपास से अच्छी तरह से मिट्टी साफ हो जाए। कॉडेक्स पूरी तरह से साफ हो चुका है। अब हम इसे 1 हफ्ते के लिए ऐसी जगह पर रखेंगे जहां इस पर डायरेक्ट धूप ना आए। आप सोचेंगे 1 हफ्ते तक मिट्टी से बाहर उखाड़ कर रखने पर पौधा सूख तो नहीं जाएगा। एक्चुअली इस पौधे को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि एडेनियम ड्रॉट टॉलरेंट पौधा है और अपने कॉडेक्स में और ब्रांचेस में पानी को स्टोर करके रखता है। इस तरह से बाहर लटका कर रखने से मिट्टी के नीचे वाले मुलायम रूट्स एरिया के ऊपर ड्राई स्किन की लेयर बन जाएगी, जिससे आगे चलकर पौधे में रूट रॉट नहीं होगा और जबरदस्त ग्रोथ भी होगी। 7 दिनों के बाद आप देख सकते हैं रूट अच्छी तरह से सूख चुकी हैं और ये रिपोर्टिंग के लिए तैयार है। अडेनियम प्लांट उगाने के बारे में सबसे जरूरी है आप किस तरह की मिट्टी में और किस तरह के गमले में इसे उगा रहे हैं। अडेनियम एक सक्यूलेंट प्लांट है जो कैक्टस की तरह होता है। ये पानी स्टोर करके रखते हैं, इसलिए इसमें बहुत कम पानी की जरूरत होती है। यही वजह है कि इसकी मिट्टी ऐसी होना चाहिए कि इसमें पानी बिल्कुल न रुके। अगर आप इसे चिकनी मिट्टी में उगाएंगे तो गमले के नीचे की मिट्टी हमेशा गीली बनी रहेगी और इससे जड़ों में रूट रॉट होगा और पौधा इस तरह से गलकर खराब हो सकता है। आप अडेनियम के लिए ऑनलाइन सक्यूलेंट सॉइल भी मंगवा सकते हैं। आप आसानी से सक्यूलेंट सॉइल मिक्स घर पर भी तैयार कर सकते हैं। अच्छे ड्रेनेज वाला सक्यूलेंट सॉइल मिक्स बनाने के लिए आपको चाहिए 1 हिस्सा ईंट के बारीक टुकड़े, 1 हिस्सा रिवर सैंड या कंस्ट्रक्शन वाली बालू रेत, 1 हिस्सा वेल ड्रेन गार्डन सॉइल, 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट। इसमें 2-3 मुट्ठी नीम खली पाउडर भी मिलाइए, ये नेचुरल फंगीसाइड का काम करता है। अडेनियम की रूट्स में फंगस लगने के काफी चांसेस होते हैं, इसलिए आधा चम्मच कोई भी फंगीसाइड पाउडर जरूर डालिए। मैं साफ फंगीसाइड पाउडर डाल रहा हूं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। आप इसमें लकड़ी का कोयला या चारकोल भी 10% मिला सकते हैं, इससे मिट्टी और भी पोरस और हल्की बनेगी। मिट्टी के बाद दूसरी जरूरी चीज है गमला। प्लास्टिक के कंपैरिजन में मिट्टी का गमला एडेनियम के लिए बहुत बढ़िया होता है क्योंकि इसमें बारीक छेद होते हैं जिसमें से हवा आती जाती रहती है और नीचे की मिट्टी में नमी बनी नहीं रहती। एडेनियम के लिए हमेशा इस तरह का कम गहराई वाला और ज्यादा चौड़ाई का गमला लीजिए, इससे कॉडेक्स मोटा होगा और रूट्स में एयरेशन बना रहेगा। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कई सारे ड्रेनेज होल्स कर रखे हैं। आपको भी ऐसा करना जरूरी है क्योंकि जितना अच्छा ड्रेनेज होगा पौधा उतना ही हेल्दी रहेगा और रूट रॉट के चांसेस उतने ही कम होंगे। पानी के साथ मिट्टी बहना रोकने के लिए सबसे नीचे कोको कॉयर लगा रहा हूं। आप नारियल के छिलके भी लगा सकते हैं। ड्रेनेज लेयर बनाने के लिए ईंट के कुछ टुकड़े या बजरी का आधा इंच लेयर डालिए। अब इसमें पॉटिंग मिक्स भर देते हैं। हर 2 साल बाद रिपोर्टिंग कीजिए और अगली रिपोर्टिंग में कॉडेक्स को पिछले लेवल से थोड़ा ऊपर उठाकर लगाना चाहिए। ज्यादा बाहर निकालकर भी नहीं लगाइए वरना पौधा स्टेबल नहीं रहेगा और गिर सकता है। अब किसी स्टिक से इस तरह से जड़ों के आसपास से एयर पॉकेट्स गैप्स को भर दीजिए। इसे पुराने बरगद के तने जैसा बोनसाई लुक देने के लिए रूट का रेमिफिकेशन कर सकते हैं। जड़ों को कॉडेक्स से थोड़ी दूरी पर इस तरह से दबा देते हैं। थोड़े दिनों में रूट मिट्टी पकड़ लेगी और नई जड़ें बोनसाई ट्री की तरह चारों तरफ फैली हुई निकलेंगी। इस गमले में मैं इस पौधे को कम से कम 3 साल ग्रो होने दूंगा। रिपोर्टिंग के बाद एडेनियम को शेड में रखिए। नई ग्रोथ निकलने के बाद फुल सनलाइट में शिफ्ट करना चाहिए। अब मिट्टी में अच्छी तरह से 2-3 बार पानी दीजिए। आप देख सकते हैं मिट्टी कितनी वेल ड्रेन्ड है, पानी तुरंत ड्रेन होकर बाहर निकल रहा है। एक ही पौधे में कई वेराइटीज के एडेनियम की ग्राफ्टिंग करके आप ऐसा पौधा तैयार कर सकते हैं जिसमें अलग अलग रंगों के फूल एक ही पौधे में उगेंगे। नर्सरीज में इस तरह के पौधे 3-4 हजार से ऊपर मिलते हैं। बाकी पौधों के कंपैरिजन में एडेनियम पर बड़ी आसानी से ग्राफ्टिंग हो जाती है। आप देख सकते हैं इस पौधे पर पिंक और रेड एडेनियम के फूल खिल रहे हैं। फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल के बीच का टाइम ग्राफ्टिंग के लिए बेस्ट टाइम होता है। आइए देखते हैं 100% सक्सेसफुल एडेनियम ग्राफ्टिंग की ट्रिक। दोस्तों मैं काफी एफर्ट लगाकर आपके लिए गार्डनिंग रिलेटेड क्वालिटी वीडियोस बनाता हूं, लेकिन ज्यादातर व्यूअर्स ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। इससे वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ती है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है और मुझे भी नए नए वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ग्राफ्टिंग के लिए सबसे पहला रूल है कि जिस ब्रांच में आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं उतनी ही मोटी ब्रांच की ग्राफ्टिंग वाली कटिंग भी आपको लेनी चाहिए। उंगली जितनी मोटी ब्रांच ग्राफ्टिंग के लिए बेस्ट होती है। अब एक नई शार्प ब्लेड या कटर लीजिए,
ब्लेड अगर नई ना हो तो उसे सैनिटाइज जरूर कीजिए, वरना ग्राफ्टिंग में फंगस लग जाएगी। ग्राफ्टिंग के लिए इस कटिंग को मैं इस वियतनाम वैरायटी के मैरून गुच्छेदार फूल वाले पौधे से ले रहा हूं। अब ब्रांच में इस तरह से तिरछा वी शेप कट लगाइए। कलम को भी ठीक इसी तरह से उतना ही कट कीजिए। अब दोनों को आपस में कुछ इस तरह से जोड़ना है कि रूट स्टॉक और सायन आपस में परफेक्टली जुड़ जाएं। इसे स्प्लाइस ग्राफ्टिंग मेथड कहते हैं। दोनों को आपस में जोड़कर ग्राफ्टिंग टेप से या सेलो टेप से इस तरह से अच्छी तरह टाइट बांध दीजिए। अगर ये जरा भी लूज रहेगा तो ग्राफ्टिंग खराब हो जाएगी, इसलिए इसे टाइटली लपेटकर वाटरप्रूफ कर दीजिए। ग्राफ्टिंग के बाद पौधे को ऐसी जगह रखिए जहां दोपहर की तेज धूप नहीं आती हो। ग्राफ्टिंग के 19 दिन बाद आप देख सकते हैं इसमें नई शूट निकल आई है। इसका मतलब हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो गई है और दोनों कट्स के बीच में बॉन्डिंग हो गई है। इसी तरह से आप एक पौधे में कई तरह की इंपोर्टेड वैरायटीज की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। एडिनियम की कटिंग भी बड़ी ही आसानी से उग जाती है। उंगली जितनी मोटी ब्रांच को कट कर लीजिए। ऊपर वाले पतले हिस्से को भी काटकर फंगिसाइड पाउडर लगाइए और 2-3 दिन तक छायादार जगह पर सूखने के लिए रख दीजिए। सूखने के बाद कट पर इस तरह की ड्राई लेयर बन जाएगी और कट सील हो जाएगा। ढेर सारे ड्रेनेज होल्स वाला एक छोटा पॉट लीजिए। इसमें वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्स बनाकर डालिए। कटिंग को 2-2.5 इंच की गहराई पर लगाइए। इसे शेड में रखकर अच्छी तरह से पानी दीजिए और अगली बार पानी तभी देना है जब मिट्टी सूखने लगे। 12 दिनों बाद कटिंग में 2 नई शूट्स निकल आई हैं और यही इंडिकेशन है कि कलम सक्सेसफुली ग्रो होने लगी है और जड़ों के नीचे भी रूट्स निकलने लगी हैं। एडिनियम का पौधा काफी हार्डी और ड्रॉट टॉलरेंट होता है, इसलिए ज्यादातर बीमारी और पेस्ट इस पर नहीं लगते। एडिनियम की सबसे कॉमन बीमारी है रूट रॉट। रूट रॉट ज्यादातर बरसात के मौसम में होता है। इसके अलावा रूट रॉट की सबसे बड़ी वजह होती है ओवर वाटरिंग। मिट्टी में ज्यादा मॉइस्चर बना रहे तो जड़ें धीरे धीरे गलना शुरू हो जाती हैं और पूरा कॉडेक्स इस तरह से अंदर से सड़कर खराब हो जाता है। चिकनी मिट्टी में एडिनियम लगाने से भी रूट रॉट होता है, क्योंकि इस तरह की मिट्टी नीचे से सूखती नहीं। गमले में अच्छा ड्रेनेज न होने या फिर रूट बॉन्ड होने की वजह से भी ड्रेनेज होल्स बंद हो जाते हैं और इससे एडिनियम के कॉडेक्स में रूट रॉट या गलने वाली बीमारी लग जाती है। अगर एडिनियम की मिट्टी गीली रहे, कॉडेक्स पर रिंकल्स पड़ने लगे और कॉडेक्स नरम या इस तरह का सॉगी होने लगे तो समझ जाइए कि रूट रॉट की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे पौधे को तुरंत मिट्टी से निकालकर अच्छी तरह साबुन के पानी में धोकर सुखा लीजिए। शार्प सैनिटाइज्ड ब्लेड से सड़ी गली रूट्स और गल रहे कॉडेक्स के हिस्से को काटते चले जाइए। इसे तब तक काटिए जब तक ब्राउन हिस्सा कटकर अलग ना हो जाए और अंदर सफेद हिस्सा न दिखाई देने लग जाए। कटे हुए हिस्से पर साफ फंगिसाइड पाउडर का पेस्ट लगाकर छायादार जगह पर 3-4 दिन सूखने के लिए रख दीजिए। कट वाला हिस्सा सूखने के बाद और इस पर लेयर बनने के बाद ऐसे पॉटिंग मिक्स में इसे लगाइए जिसमें पानी बिल्कुल न रुके और तुरंत ड्रेन हो जाए। इस तरह से आपका मरता हुआ एडिनियम बच सकता है और कुछ ही दिनों में नई ग्रोथ निकल सकती है। एडिनियम को रूट रॉट से बचाने के लिए 3 सिंपल ट्रिक्स फॉलो करना चाहिए। पहला रूल है वाटरिंग का। एडिनियम अपने अंदर पानी स्टोर करके रखता है, इसलिए इसे बहुत कम पानी की जरूरत होती है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि बाकी पौधों के साथ साथ एडिनियम को रोजाना पानी देते हैं। गर्मियों में इसे 4-5 दिन में एक बार पानी देना चाहिए और सर्दियों में हफ्ते से लेकर 10 दिन में एक बार पानी देना चाहिए। आपके एरिया में क्लाइमेट कैसा है उस हिसाब से इसमें पानी देना चाहिए। दूसरा रूल है कि बरसात के मौसम में गमले में पानी रुका नहीं रहे। गमले का ड्रेनेज चेक करते रहना चाहिए कि होल्स बंद तो नहीं है। गमले में ढेर सारे ड्रेनेज होल्स रखना चाहिए जिससे पानी नहीं रुके। और तीसरा रूल है पौधे को ऐसी वेल ड्रेन्ड मिट्टी में लगाना जिसमें पानी न रुके। जब एडिनियम पर नई पत्तियां आती हैं तो उस पर थ्रिप्स और मिलीबग्स लगने के चांसेस होते हैं। पौधों पर कीड़े दिखाई दें तो 1 लीटर पानी में 10 ml नीम ऑयल मिलाकर हर 3-4 दिन में एक बार स्प्रे करें। एडिनियम के पौधे को बहुत कम फर्टिलाइजर की जरूरत होती है क्योंकि ये कैक्टस नुमा सकुलेंट है। मूल रूप से बहुत कम फर्टाइल मिट्टी में या ऐसी जमीन पर जो बंजर है यहां पर यह उगता है। 3 महीने में एक बार मीडियम साइज के गमले में 2 चम्मच बायोजाइम या सीवीड एक्सट्रैक्ट के दाने डालिए। एडिनियम में केमिकल फर्टिलाइजर्स देने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, इसलिए 3-4 महीने में एक बार 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या सड़े हुए पत्तों की पुरानी खाद भी डाल सकते हैं। तो इन सिंपल ट्रिक्स को फॉलो कीजिए
और आपके एडीनियम प्लांट्स भी मोटे कॉडेक्स वाले और बुशी हेल्दी होकर ढेर सारे रंग बिरंगे फूलों से पूरे सीजन भरे रहेंगे।